क्वेश्चन नंबर 41, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जल की जो भौतिक अवस्था होगी वह गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस डिग्री से ही जल क्या होता है, ये क्वथनांक होने लगता है, यानी वो भाप में बदलने लगता है। तो जब 250 डिग्री जो है तो क्या होगा, तो गैसीय अवस्था में ही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर जो हो वो बहुत अच्छा तरीका से रहे और हमारे स्किन फटे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? तो जो आधुनिक अभी वैज्ञानिक जो लोग हैं वो लोग पदार्थों की जो है वो 5 अवस्थाओं के बारे में बात की हुई है। आप लोग जब भी पढ़ते होंगे तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन जो चौथी है वह बॉस आइंस्टीन संघनन है, और जो पांचवी है वह प्लाज्मा है। ओके, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की अवस्था के कारण ही सूर्य और तारे की चमक होती है? तो लेटेस्ट जो वैज्ञानिक लोग जो लोग पता कर रहे हैं उन लोगों के अनुसार जो प्लाज्मा के ही कारण जो सूर्य है या दूसरे जो तारे हैं उनमें जो चमक जो है वो प्लाज्मा के ही कारण से है। ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ दोस्तों, और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। उनमें मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन बताए जो कि आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को देखने के लिए नहीं भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, मैंने अभी भी बताया कि प्लाज्मा ही पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 46, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो जो गैस है वह अगर द्रव में बदल जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में एक विसरण का जो उदाहरण है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना ही कहलाएगा गैसों में विसरण, यानी गैसों में क्या फैलता है, तो इत्र का जो गंध होता है वो हवा में बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है। तो 200 केल्विन जो है वह ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 73 डिग्री सेल्सियस के कम होता है। यानी आपको देखिए, जब भी आपको पूछेगा केल्विन में बदलने के लिए तो 373 में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 200 कह दिया है, क्योंकि 273 से कम है। ठीक है, इसी वजह से ये -373 डिग्री हो गया है। ठीक है, सॉरी 73 डिग्री हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस जो है वह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 49 का क्वेश्चन में आप गलत बता दिया। 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 373 डिग्री शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तभी ये 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है ऑप्शन नंबर सी होता है आपका जूल पर केजी गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 52, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी जो है वह ऑप्शन नंबर बी 4.18 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम है। यानी पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक जो बल होते हैं वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, उनका क्रम हम लोग को बताना है। तो 53 का आपका बी नंबर से हो जाएगा, गैस, द्रव और ठोस हो जाएगा। इसका जो अंतराणुक बल में जो बढ़ते जाता है उसके अनुसार से, यानी पहले कम होता है गैस में, तब फिर ज्यादा होता है द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, इसका 54 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 335 किलो जूल पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल जो है वह तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए, जल जो हम लोग पानी पीते हैं ये तो हो गया हमारा द्रव। अब गैसीय जो बादल है वो गैसीय अवस्था में हो गए।
और जो ठोस है वह हमारा बर्फ जो है वह ठोस अवस्था में है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके जल के तीनों अवस्थाओं के। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सबसे कम घनत्व किसका है? तो यानी जो एग्जाम्पल दिए हुए इनका सबसे ज्यादा कम घनत्व किसका है? तो रुई का जो घनत्व जो है वह सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ का गुण तरंग धैर्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से शीतलता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 59, गर्म करने पर गैस का आयतन। तो गर्म जब आप कीजिएगा तो जो गैस का जो आयतन होगा वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया हुआ? यानी ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें पदार्थ की अवस्थाओं को किन कणों को दिखाया गया हुआ है? तो ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो, सॉरी बी सही हो जाएगा। द्रव के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, जरूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो यानी किसके कारण जो है गर्मियों में ठंडे जल का जो पानी होता है, सॉरी जो घड़े का जो जल होता है वह ठंडा होता है? तो 61 का वाष्पीकरण की वजह से जो है घड़े का जल ठंडा होता है। सब बात करते जाइएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका कारण जो है 62 का बी नंबर हो जाएगा। उच्च ताप के कारण जो है प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयोडीन का जो है ऊर्ध्वपातन होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इनमें से जो अवस्थाएं जो है 64 का सी नंबर सही हो जाएगा। गैस की जो अवस्था में जो अणुओं की जो ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 65, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, तो क्योंकि ये किसके कारण से तैरता रहता है? तो 65 का सी नंबर सही हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसी वजह से उसमें बर्फ जो है पानी की सतह पर तैरते रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, जब वाष्प संघनित होता है तो जब वाष्प संघनित होता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, यानी जितने भी ऑप्शंस दिए गए इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप 66 का यहाँ पर जाएं तो डी हो जाएगा, उसका ताप घट जाता है। मैंने अलग एग्जांपल यहाँ पर देख लिए जिसकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। यानी बोला जब वाष्पित संघनित होता है तो उसका ताप क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, 67, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो जल के वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 67 का बी नंबर से हो जाएगा। 2260 किलो जूल पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 68, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? तो इससे जो पदार्थ का जो है वह पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं, यह पदार्थ के गुण का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, जब आप गर्म कीजिएगा तो जो गैस का जो आयतन है वह क्या हो जाएगा? तो गैस का आयतन जो होगा वह बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया हुआ है? यानी जो अभी आप फोटो में देख रहे हैं इसमें किस प्रक्रिया को दिखाया गया है यह हमें बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन का यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मैंने बताया था उस टाइम वो गलत था। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।